अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष तरसेम भारती ने आज जिला सोलन के कसौली निर्वाचन क्षेत्र के सुबाथू में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में वाल्मीकि एवं अलित दलित समाज को एकजुट करने का बीड़ा महासंघ द्वारा उठाया गया है। आज तक सभी राजनीतिक दलों द्वारा अति दलित समाज की अनदेखी की जा रही है, जिसमें विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज शामिल है। पिछले 75 वर्षों में वाल्मीकि समाज आज भी वही का वही खड़ा है और हिमाचल प्रदेश देश का एक पहला राज्य है जहां पर सफाई का काम ठेके पर दिया गया है और ये कार्य ठेके पर देने के कारण ठेकेदार निरंतर सफाई मजदूर का शोषण कर रहे हैं। जो सफाई मजदूर है उनकी जो औसतन आयु अनहाइजीनिक वातावरण में काम करने के कारण 45 वर्ष रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाल्मीकि समाज की संख्या का सही संज्ञान न होने के कारण राजनीतिक दलों द्वारा समाज के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महासंघ शीघ्र वाल्मीकि समाज एवं अन्य दलित वर्ग व एक मंच पर लाकर सरकारों व राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही अनदेखी को उजागर करेगा। आदमी इलेक्ट होगा और उसमें तभी आप समस्या को ठीक ढंग से रख सकता है। मौका मिले तो मेरा समाज का हर व्यक्ति लड़ने को तैयार है, जहाँ भी छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि सक्षम नहीं है लोग, कभी मौका मिलेगा तो हमारे लोग लड़ेंगे, मेरे को मिलेगा मैं भी लड़ूंगा, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है। पर आज जो मीटिंग थी ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये अपने समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा समर्थन लोगों का इस संघ के लिए बहुत समर्थन मिल रहा है। हमने जिला सिरमौर से शुरू किया था और छोटी छोटी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। उस आदमी के लिए समस्या बहुत बड़ी है, मेरे लिए, मेरे महासंघ के लिए छोटी है, पर जब हमारे तक पहुंचेगी तभी उसका समाधान हो सकता है। लोग सर अभी तक आपके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकजुटता देखी जा रही है या फिर लोग एकजुट हो रहे हैं? बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं। आज भी देखो 1 महीने की में ये तीसरी बैठक है यहाँ। अभी आपने देखा है कि आपको जनरल लोग, आप कितनी देर से मेरे साथ हैं, जो सुबह आ गया था अभी तक वापस नहीं गया हो, वो यहीं पर रहा। तो ये एकजुट चाहिए, कोई हमको ये नहीं भी बाहर से आदमी लाया, हम चाहते वहीं का व्यक्ति है, उसी समाज का व्यक्ति है और उसकी अपनी बात को रखे। तो ये बहुत उत्साह है लोगों के अंदर। और अभी कांगड़ा भी हमारी बात हुई है और अन्य जिलों में बात हुई है, लोगों को बहुत उत्साह है। लोग चाहते हैं कि हम जाएं और लोगों से वहाँ पर मिलें। इस बात को मैं आज बैठक आयोजित हुई वाल्मीकि समाज में, इस तरह की बैठक थी, कितने लोग उपस्थित रहे और कितने प्रदेश के लोग, वहाँ से भी कोई आया था? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति महासंघ ने एक बीड़ा उठाया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। जितना भी वाल्मीकि समाज एवं अति पिछड़ा वर्ग जितना है, अति दलित वर्ग की जितनी भी अन्य जातियां हैं, उनके सम्मेलन हम विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं। प्रथम चरण में वाल्मीकि समाज को एकजुट करने के लिए नाहन से, जिला सिरमौर से हमने प्रयास आरंभ किया है और इसमें हर एक व्यक्ति का जो इस मीटिंग में आएगा उसका टेलीफोन नंबर हमारे पास रहेगा और उसका पूरा डाटा हमारे पास रहेगा कि वो कहाँ रहता है, कितना पढ़ा लिखा है, आर्थिक स्थिति क्या है। और उसके बाद हम महासंघ की तरफ से उसको सहायता देने के लिए हम प्रयास करेंगे। उसके लिए विभिन्न तरह की कमेटियों का गठन किया गया है। शिक्षाविद की कमेटी का गठन किया गया है, कानूनी तो कमेटी जो कानूनी तौर पर जो हम उसको उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसकी कमेटी का गठन किया गया है। और कोई आदमी बीमार होता है, उसका उपचार कैसे हो सकता है, उसकी कैसे सहायता हो सकती है, मतलब जो एक परिवार के अंदर एक दूसरे की मदद हो सकती है, उस तरह का प्रयास महासंघ के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि जब किसी को कोई समस्या होगी वो टेलीफोन करेगा और तुरंत उसको सहायता जहाँ पर भी होगा उसको दी जाएगी। तो उसको लेकर प्रथम हम यहाँ पर वाल्मीकि समाज का आज ये एक सम्मेलन यहाँ पर किया, जिसमें सुबाथू के साथ साथ हमारे शिमला, सोलन, सिरमौर और अन्य क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ के नेता भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने आदमियों को हम एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या चुनाव के लिए तो नहीं सिर्फ ये? देखिए ऐसा है, चुनाव में हमारे समाज का कोई व्यक्ति ना तो पार्लियामेंट लड़ रहा है और ना ही हमको पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से यहाँ पर आए हैं। हम तो चाह रहे हैं कि 75 वर्षों से जो समाज अति पिछड़ा रहा है, उपेक्षित रहा है, जिसका विकास नहीं हो पाया है सामाजिक कुरीतियों के कारण, हम चाह रहे हैं कि उसको एकजुट किया जाए, इकट्ठा किया जाए और उसका डाटा इकट्ठा किया जाए और उसका हम चाह रहे हैं कि हर जाति का जो इतिहास है वो भी लिखा जाए और उस इतिहास में हमारे लोगों का क्या योगदान रहा वो भी लिखा जाए। क्योंकि आने वाले समय के बाद जब हम लोग नहीं होंगे तो हमारी जनरेशन को पता रहे कि ये समाज कहाँ से आया था, क्या करता था, तो और किन लोगों का समाज को ऊपर उठाने के लिए क्या योगदान रहा, वो भी हम एक प्रयास कर रहे हैं। अगर मौका मिलता है
सर कि जो अति दलित रहा था कि एजुकेशन नहीं हो पाई और संख्या कम ज़्यादा होने के कारण उसके कोई जनगणना नहीं थी किसी के पास कि पॉलिटिकल पार्टी में जब भी कोई विकास कार्य का की बात आती है, कोई डेवलपमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर वोट मैटर करता है। वोट में किसकी संख्या कितनी है, ये कारण रहा। और उस कारण से जो था, हम चाह रहे हैं कि अपने समाज की संख्या तो पहले पता लगे कि कितनी है, फिर पॉलिटिकल पार्टी से बात हो सकती है, भाई इतने लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति ये है, लैंडलेस हैं, जॉबलेस हैं, तो ये सारी बात हम करेंगे। और उसमें सरकार भी आपकी भी है, और हालांकि हम कह सकते हैं जो अति दलित ये दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश पहला हिंदुस्तान का राज्य है जहाँ पर सफाई का काम ठेके पे दिया गया है और जहाँ पर ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं। अभी आपके सामने भी कुछ लोगों ने समस्या उठाई है, कंटेनर बोर्ड के अंदर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे जा रहे हैं और यहाँ उनका शोषण हो रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं ठेकेदार द्वारा। ऐसी जानकारी मेरे को मिली, इसका हम संज्ञान लेंगे, ये इस तरह क्यों हो रहा है, इस प्रथा को बंद करने का प्रयास करेंगे। और पिछले वर्षों से जो विकास कार्य नहीं हुआ, उसके लिए मैं मानता हूँ कि उसमें सही बात को सही जगह रखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि रख नहीं पाए लोग वहाँ, और क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं था कोई भी, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले संख्या हो जाए, फिर लोगों की स्थिति का पता लगे और समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे।